हो गई? पहले फोटो ले लेंगे जल्दी, उसको जाना चला जाएगा। पढ़े पहले बहुत सही क्या है जी, क्या कह रहे हैं? स्वास्थ्य सही है आपका? चक्कर रहेगा आपका औसत तो ये लगता है हमारे इसमें। औसत कल क्या पढ़ाया था हमने? नंबर सिस्टम में जो प्रीवियस क्वेश्चन थे पहले आ चुके हैं एग्जाम में, सारे करा दिए हमने सी सेट पे। इसमें चैप्टर एक क्वेश्चन कराएंगे, फिर जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं वो भी कराएंगे। इनको शॉर्ट डाला मत करो, शॉर्ट में टिकट था हटा दो सिलेबस। जी नहीं चलो ठीक है, हिंदी में समझ लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखिएगा इसमें क्वेश्चन सिंपल आते हैं, फिर फॉर्मूला होता है हमारा ऑप्शन निकालने का। बहुत पतला हो गया पॉइंट। जी बताएं, कुछ बोल रहा है तेज कहा है परेशान हुआ वो? हाँ जी आवाज आ रही है हमारी? आप क्या होते हैं पहुँच नहीं आता? क्या होता है इसमें पदों का योग? क्या होता है यहाँ पे? पदों की संख्या, पदों की। इस समय मौसम बहुत खराब चल रहा है, थोड़ा और आधा घंटा रेस्ट कर देंगे ना तो इतना बॉडी खराब हो जाती है, बहुत समस्या है। हिंदी की मुश्किल कट रही है इस समय और पसंद है समय। ठीक है, क्वेश्चन देखने कैसे आते हैं। क्वेश्चन पहले 2-3 क्वेश्चन कराते हैं सिंपल, फिर जो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं सी सेट में वो सारे कराएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये कहता है, और राइटिंग बजाना, राइटिंग तो ठीक ठाक है, इसमें लिखा गया है 2, 15, 10 x ऐसे समझते 17, 18 का औसत मान ज्ञात करो। औसत मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहा यहाँ पे, D 15 F 25 का औसत औसत 12 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात कीजिए। ये तो क्वेश्चन है, करें और बताएं कैसे हूँ, कहाँ से हूँ, कब कब हो गया। बाकी ये क्वेश्चन सारे जैसा मान की चाहता आप फोटो ले लेना, दे देंगे, गुण बढ़ा देंगे, चाहे ऐसे देख करा देना। इसको रखने के लिए कुछ नहीं है इसके। मोबाइल हमारा लेके मत जाना भाई, देखिए मोबाइल गिर जाएगा। क्वेश्चंस लिखेंगे और इस पे डिस्कस करेंगे। बताए पहले का आंसर क्या है? क्या करना है? पदों का योग। पद कितने यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 इसको जोड़ दो आप। 2 + 15 + 10 + 17 + 7 + 18। ठीक है, बटे में क्या आएगा? पद का योग हो गया, योग प्लस हो गया हमारा। क्या लिखा है? पदों की संख्या। कितने पद हमारे पास? 1 2 8। ये निकालना है यहाँ पे औसतन। कितना टोटल हमारा? प्लस करिएगा, प्लस टोटल कितना आ रहा जोड़ने पर? कितना आ रहा जोड़ने पर? क्या 6 है? उन्होंने कहा 8 है, तेज का 8 लिख दिया हमने। मतलब हमने आपका अंदर विश्वास कर लिया है। हाँ भाई, 1
2 3 4 5 6 किया जाएगा ये जोड़ी कितना होता रहा है नहीं आपके साथ सही आता होगा ना सबका ये आ रहा है जोड़ने पर जोड़ने देखो कितने हो 17 17 7 34 34 और 17 एकम 17 17 54 51 और 27 68 68 और 69 ठीक है सबको आएगा 69। अब कैसे भाग करेंगे मतलब कितना आएगा इसका 6 दाम 60 11 हाँ 11 है 6 कम 6 कट गया हमारा एक पीछे 1 कम 6 हो गया कितना बचेगा पॉइंट कितना बचेगा यहाँ पे बचा 3 यहाँ पे पॉइंट 30 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 11 चौक 6 सही पूरा कर देगा ये आप 500 हो जाएगा जिसको नहीं आता वैसा कर लेना भी देखो बच्चों वाला ये कर लेना ठीक है हाँ यही तो आंसर और क्या उसे निकालना है सी सेट में क्वेश्चन बहुत सरल आते हैं खाली थोड़ा क्वेश्चन लाइन घुमा देते हैं कल क्वेश्चन थे 2-3 क्वेश्चन को दीजिएगा फिर लाइन में घुमा देंगे उन्होंने खाली बस 6 कम 6 माइनस करेंगे प्लस का करो माइनस करेंगे 0 9 6 कम 6 3 पॉइंट लाइन 0 पंजे ऐसे हमें निकालना है एक्स का निकालना है इसमें हमको क्या करना है सेम खाली इसमें एक ही फॉर्मूला है खाली इसके अलावा फॉर्मूला ही नहीं है आपका इसके अलावा सॉरी फिर क्या करेंगे 60 प्लस मैंने प्लस लगा दिया था वहाँ पे मतलब कॉमन आना चाहिए आपको कोई दिक्कत नहीं प्लस 15 प्लस एक्स कितने पद हैं कुल 1 2 3 4 5 पद हैं पदों की संख्या नीचे आ जाएगा और सर फॉर्मूला और दे रखा पर ये कितना रखा और सर 12 दे रखा है तो 12 इक्वल में आ जाएगा यहाँ पर ये 7 7 देखते हैं देखो यहाँ कुछ नहीं है बन मान लेंगे पलटे और इसी गुणा से करते हैं इससे करेंगे एक ही गुणा सब जगह तो फर्क पड़ेगा नहीं हमारा 5 करेंगे इससे कितना है यहाँ पे 12 में 60 हो गया हमारा 5 गुणा करेंगे 12 पंजे 60 ठीक है जोड़े कितने हो गए 80 90 90 100 120 होंगे 120 प्लस में चल रहा है एक्स हमारा ये ठीक है जोड़ने में 120 प्लस का ही हो जाएगा अब देखो ये रकम घट जाएगा हमारा एक्स बराबर का 60 माइनस का 120 मेरा माइनस का हो जाएगा ऐसे यूनिट क्या है माइनस का 60 आंसर आ रहा है आंसर आ रहा है माइनस में माइनस प्लस में बिल्कुल देखिए ना आपको ये करा इसको उठा के वहाँ पे पूरी वैल्यू माइनस हो जाएगी प्लस माइनस करेंगे घट हो रहा है घटाएंगे आएगा और साइन को आएगा जो वैल्यू बड़ी होती है वही साइन आता है ठीक है कल मैं आखिरी क्वेश्चन में करा था जानवर वाले तो आप लोग आपका टाइम भी हो गया हाँ भी करा रहे हैं क्वेश्चन में से आ जाते हैं कहीं क्वेश्चन बोले लिख लीजिए आपको जो अच्छा जाएगा लिखेंगे तो देखिएगा एक अस्तबल में कुछ मुर्गी और कुछ घोड़े हैं मुर्गी हो सकते हैं अस्तबल में ऐसा नहीं घोड़े भी एक अस्तबल में कुछ घोड़े और मुर्गियां हैं एक अस्तबल में कुछ घोड़े और मुर्गियां हैं ठीक है जिनमें उनके सिरों की संख्या इट मीन्स हेड जिनमें उनके सिरों की संख्या 37 है 37 जिनमें उनके सिरों की संख्या 37 है और पैरों की संख्या 40 है और पैरों की संख्या 40 है तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी ये क्वेश्चन दोनों मिक्स आते हैं मैथ में भी रीजनिंग में भी दोनों मिक्स क्वेश्चन आते हैं मैं क्या बोल रहा था यानी सिर रखे कितने सिर रखे 37 आपके पास
और पैर कितने रखे हैं? पैर 40। ठीक है, पूछा क्या गया? मुर्गी की संख्या हमको यहाँ बतानी है, मुर्गी की संख्या ये हमको ज्ञात करनी है। एक्स वगैरह मान मत करना, डायरेक्ट मैच को आता हो। ठीक है, चलो हम घोड़े निकाल दे रहे हैं। यहाँ लिखा जानवर में उसकी कौन सा? घोड़े। घोड़ों की संख्या घोड़े निकाल दे रहा हूँ। पूछा तुमसे यही है, लेकिन घोड़े निकालना है की संख्या। देख कैसे करते हैं बताएं? मतलब आया ना सर? सब बोल के कर सब बेकार, सब पैसा बर्बाद, कुछ नहीं। देख क्या करेगा जब भी क्वेश्चन ऐसे आ जाए, जितने पैर रखें आपके, पैर रखें, पैरों को कर दो आधा, पैर को कर दो 2 से भाग नहीं आधा, एक ही बात है। कितने रखें? 40 रखें, कितना 40 का आधा हो गया 20 आपको। ठीक है, 20 आ गया। जो 20 में से क्या करो? सिर दे रखा उसमें घटा दो, सिर की संख्या घटा दो। क्या सिर दे रखे हैं? कितने? 37, उसमें से 20 घटा दो, कितना हो जाएगा? 17। 17 क्या आएगा आपका? ये आंसर कब होगा? हमेशा ये जब होगा आंसर हमेशा 4 पैर वाले जानवर होगा। कितना होगा? 4 पैर वाले जानवर। ठीक है, ये आपका 4 पैर जानवर आ गया। क्या करना है? ट्रिक क्या है इसके? ट्रिक ये है, जितने पैर रखे उनको आधा कर दो, आप सिर में से घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर किसका आएगा? जिसके 4 पैर होंगे उसका आंसर आएगा। लेकिन ना मुर्गी सिर्फ में 2 पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं हमारे। क्या करेंगे? सिर में से एक घटा दो। भाई देखो टोटल सर इतने हैं, तो जानवर भी टोटल इतने होंगे, जगह ठीक बात है। कितने जानवर आ गए? 4 पैर वाले घोड़े इतने आ गए, कितने बचेंगे फिर? तो मुर्गियाँ घटा दो से 37, 20 माइनस 17, 20 बचेंगे। ये आपके वजह कौन हो जाएंगी? ये हो जाएंगी मुर्गी। क्या 500 हो जाएगा? ठीक है, कुछ करना है, समझो एक बार। केवल पैर का आधा कर दो, सिर में से घटा दो, जो भी है घटा दो वहां से, तो आपको क्या आ जाएगा? जो 4 पैर वाले जानवर उनका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बचेंगे 2 पैर वाले, 17 आया, 20 घटा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, जो क्वेश्चन लिखते हैं ऐसा ही हो इसमें कोई लिखिएगा। एक चिड़ियाघर में कैसे लिखिए? चलिए, एक आदमी के पास कुछ बत्तख और भेड़ें हैं। एक आदमी के पास कुछ बत्तख और भेड़ें हैं। एक आदमी के पास कुछ बत्तख और भेड़ें हैं। ठीक है, जिनमें पैरों की संख्या या जिनके पैरों की संख्या 140 है। हाँ, जिनमें पैरों की संख्या 140 है, 140 है। ठीक, तथा सिरों की संख्या कितनी ले लें? 85 है, क्वेश्चन बनेगा नहीं ना। जिनमें सिरों की संख्या 85 है, तो क्या बोला हमने? बत्तखों की संख्या बताएं। तो बत्तखों की संख्या बताएं। सेम तरीका है जैसे बताया मैंने, सेम लॉजिक है, सेम कर दीजिए। तो बत्तखों की संख्या बताएं। क्या करना है आपको? जितने पैर उनका आधा कर दो, सिर में से घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। 4 पैर वाले का आंसर आएगा। कितना है? पूछा क्या है? बत्तखों की संख्या। संख्या में पूछ लिया। कितना बताया था भाई? 125। बत्तख 125 कैसे हो जाएंगे? कुल तो सिर्फ 85 है, तो जानवर कुल उतने होंगे। हाँ, गलत होगा ना। देख मैंने क्या बताया? जो पैर रखे हैं उनका आधा कर दो। पैर रखे हैं कितने? 40 रखे हैं, करेंगे उसका आधा, कितना बचेंगे? 70 बचेंगे हमारे पास। 70 तो पैर आ गए, मतलब 70 आ गए हमारे।
आपने क्या कहा था कुल से लिखते हैं, कुल शब्द रखे थे हमारे पास, कुल शब्द रखे थे 85, ये शब्द रखे हैं। अब जहाँ से बात है कुल से रखे तो यहाँ पर होंगे तुम सब मिला के। अब जो आया पहले से निकाल के इसमें घटा दो आप। 15 कौन आ गई, 15 4 पर कौन, भेड़ आ गई, भेड़ आ गई, कितने भेड़ आ गई, भेड़ संख्या आ गई हमारी। इन पूछा क्या बत्तख होगी, अब जो 15 है इसमें घटा दो, बताएंगे भाई बिल्कुल सोचिए ना। टोटल से लिखते हैं, टोटल लिखते हैं, हमने 70 घटा दिए, ये भेड़ आ गई। अब भेड़ में से ये घटा दो, भेड़ों से हटा दो, फिर बत्तख बचेगी आपकी। कितना आ जाएगा, हाँ 85 15 जिसका प्राइस होता है 2 हेड माइनस का जो होता है लेग अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। 2 हेड कितने हैं 85, एल लेग कितने हैं 140 बटे का 2, ठीक है। 200 कट गया हमारा, 70 दिया आ गया, घटा लो कितना आएगा ये, तब भी आएगा 15। क्या करने वालों के लिए है जो गुणा करा था, ये फॉर्मूला क्लियर है। 2 गुणा हेड माइनस का लेग, लेग एन पर घटा देना आपको, कीजिए LELEG, ठीक है, ये होता है। हाँ जी, हाँ नहीं लिखा तो आते, लेकिन वो दिखाने बड़े सब आ गया हमारा, ये ठीक है। क्यों जोड़ेंगे 15 और 70 कितना हमारा आ जाएगा पूरा। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एवरेज का जो क्वेश्चन आया हुआ है लिखिए क्वेश्चन है। प्रथम 8 आवाज संख्याओं, लिखिए प्रथम 8 आवाज संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रथम 8 आवाज संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ऑप्शन आपके लिए क्वेश्चन था, प्रथम 8 आवाज संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 9.5 यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, पढ़ रहे हैं हमारे में प्रथम 8 आवाज संख्याओं का हमें निकालना औसत यानी एवरेज, क्या करना है मतलब आपने इसके सामने आता है। पहले आपको बताया आवाज संख्या क्या होती है, मैंने पहले भी बताया था, क्या लगी थी आवाज संख्या क्या होती है, यानी कि कंपोजिट नंबर हमारे क्या होते हैं। बताएं, प्रथम 8 आवाज संख्या, हाँ जो खुद अपने पहाड़ से डिवाइड हो, जैसे 2 प्लस कौन से 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 नहीं लेंगे, देखो 9 नहीं लेंगे, ठीक है। 9 हमारा कटे 11, कितने हुए 1 2 3 4 5, फिर 13 17 कितने 8 हो गई, 8 हो गई नहीं वो दिख रहा हूँ, 8 हो गई, पूछ रहा हूँ 23 हो गई। ये क्या हमारी आवाज संख्या होती है, फिर अपने पहाड़ से कटे। अब संख्या कितनी है 8 है, 8 लगा कर देंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 जोड़ लो, कितने हो सभी हमारी देखो कितने हो गए, ये होगा 30 और कितने हो गए 30 ही हो गए, नहीं सॉरी ये 30 ही हो गए, 60 70 80 अरे 81 आएगा मेरे ख्याल में, 81 आ रहा है ना, सही प्लस करा हमने ऑप्शन वाले दिए होंगे। प्रथम 8 आवाज संख्याओं का, हाँ जी 19 मतलब समझ सर 17 का 19 आएगा। हाँ भाई देखो 19 आएगा, आवाज संख्या है 77 होगा। हाँ भाई 19 तो होगा हमारा, तो हो जाएगा यहाँ से 19 भूल गए। 19 तो कितने संख्या सुनो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, क्योंकि जो खुद के पढ़ाई से घटने से कट रही है हमारी, कितना जोड़ हो रहा है, जोड़िए कितना आ रहा है 77 डिवाइड बाय 8 करो 9.6
9/6 तो आपको याद हो जाएगा। देखो 6 नीम 8 नीम 63, 8 नीम 63 होता है यार, 8 नीम 72 होता है, तेरे रोल है 8 नीम 72 कितना जाएगा, 5 जाएगा, ठीक है। पॉइंट लाइन जुड़ जाएगा कितना जाएगा, 8 जब होती है 8 5 8 6 48 हो गया, 8 6 48 बचेगा 2 यहाँ पे, पॉइंट लागू जुड़ जाएगा कितना आएगा 8 2 16 हो जाएगा, बचेगा 4 8 5 40, ये आंसर है, ठीक है। 19वीं तो होगी भाई, 20 वाले एकदम से 19वीं होगी। देखो ये क्वेश्चन है 16 पॉइंट बोलने जा रहा है, इस बार 16 आया है टीचर के 2 दोस्त रखे हैं। इसका मतलब अवध वालों के लिए ना, इस समय क्या हो, इतने बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, एक चाय हो, एक समोसा खाली, बस इतनी चीजें हो खाली, बस ये मजा आएगा, तो पढ़ाने में मजा आएगा, पढ़ने में मजा आएगा। क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, हैं आवाज नहीं, क्या करें सर मंगवा लीजिए, आवाज नहीं आ रही भाई, आवाज नहीं आ रही, आप मंगवाए बताओ, आवाज नहीं आएगी, है अब नहीं आएगी, देखिएगा 10 दोस्त, अभी देखो 10 दोस्तों के 10 दोस्तों के किसी समूह की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 दोस्तों के किसी समूह की औसत आयु 15 वर्ष है, 15 वर्ष है, ठीक है। एक नया दोस्त समूह में शामिल होता है, एक नया दोस्त समूह में शामिल होता है और उनका औसत आयु बढ़कर और उनका या उनकी औसत आयु बढ़कर 16 वर्ष हो जाती है, और उनकी औसत आयु बढ़कर 16 वर्ष हो जाती है। क्वेश्चन पूछा गया है तो नए दोस्त की आयु ज्ञात करो, ठीक है। आगे से ध्यान रखें, अच्छा लगे बढ़ लगे, हम जो क्वेश्चन मंगवाना, ठीक है। और गरीब आदमी है, ध्यान रखो हमारा, हम तो अंदर पार्ट ड्यूटी के लिए हिंदी का मुस्लिम कट रही है, आपको समझ सुन रहे हैं नहीं भैया, हम तो उसको ज़्यादा ही करें सच में, आप लोग तो सोच चले आते खा देंगे फुटा से आराम से, हम तो बच्चों आप जाएंगे बनाएंगे बर्तन ढोल लगाएंगे कमरे में, पैसा है यार कुछ नहीं। हाँ क्या जी 2000 मैं तुम्हें सही है इसका मुझे तुम्हें मत आती है, ठीक है। जो समोसा तरीके नहीं खानी चाहिए, बेकार चीज होती है। आप लोग लावा लगवाता तो लावा तो खाई लेंगे हम, करें जो क्या था 10 लोग समूह था, कितना समूह था, 10 दोस्त थे, 10 दोस्तों का समूह है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है 24 25 26 27, ऑप्शन आपके है, फर्स्ट ऑप्शन है 24 ये भैया क्या फर्क है बताइए, टीचर जो ना, हाँ हमारे टीचर ना एक बार क्या हो जाता है, ये मुझे नाम क्या भैया आपका भूल गया मैं, जयकरण चरण सिंह, जो चढ़ा रहा है झाड़ में चढ़ा रहे हैं मुझे ताकि मैं भगवान मैं भगवान की बात नहीं कर रहा, मुझे खाने में बता भड़काया करो, जो सही भड़काया करो, हमारे लोगों को फायदा रहा हूँ। देखो क्या लिखा है 10 दोस्त समूह, 10 दोस्त हैं उनका समूह है, उनकी औसत आयु क्या होती है, उनकी 10 दोस्तों को औसत आयु, औसत आयु रखी कितनी 15 वर्ष रखी है, ठीक है 15 वर्ष रखी है, कितना आंसर आ रहा है, अरे निकाले समोसा ध्यान है क्या तुम लोग पैसे सीख रहे हैं घर में, अब देखो ये हो गया, हमें क्या निकालना योग निकालना है, अगर हम 10 से इसकी गुणा कर दें तो 150 आ जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा
मतलब जो 10 दोस्त हैं तो उनकी सबकी औसत मिला के कितना है, 150 साल उम्र है सब दोस्तों की। समझो 10 दोस्तों की औसत आई हुई है, हमें इनका योगफल निकालना है, तो 10 की 16 काट देंगे औसत से, आपका योगफल आ गया, योग आ गया हमारा। ऐसे क्या है, समूह में एक लड़का नया आ गया, यानी एक लड़का नया कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 10 पे कितने हो जाएंगे 11। ठीक है, दोस्त होगा निकम में सारे दोस्त हैं ये सब फ्री वाले। ठीक है, इनकी औसत कितनी रखी है, नहीं नहीं भाई नहीं दोस्तों की, तुम कहाँ रह गए, औसत रखी 16 रखी है। अब निकालो इनका योग, निकालो कितना योग होगा ये, यानी कि 11 गुणा 16 कितना आएगा ये 165, 66 फिर 6 80 लगे 6 11 67 76 आएगा ये। समझो क्या करना है, जब भी 16 से आ जाए इनका तो ये औसत रखा है और संख्या रखी है, ये संख्या है इसलिए उसे गुणा कराएंगे, आपका योग आ जाएगा, योग आगे निकल का आपका ये। ऐसे एक दोस्त और आ रहा है, ऐड हो रहा है, 11 हो गया। ठीक है, 11 हो गया हमारा, 11 हो गया, इनकी औसत इधर की 16, तो 11 16 गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। पूछा गया जो नया दोस्त आया उसकी आयु कितनी है, इनका अंतर कितना रहा है, कम हो जाएगा, कितना अंतर आ रहा है इनका 26 इनका अंतर आ रहा है ना 26, जो नया दोस्त उसकी आयु ये हो जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है, क्या नाम अपना आर्यभट्ट, क्या नाम आपका इनका तेज का आगे नाम क्या आपका, नाम आपका नाम क्या है, जैसे क्वेश्चन पूछे ना तो याद है कि आप बता से आप पता मत। अच्छा बताओ क्या खा बताओ, लिस्ट बना लिस्ट नहीं लिस्ट बना, लिस्ट बना क्या खाओ तुम यहाँ समोसे भाई तुम क्या खाओ लिस्ट बना को सेंड करना व्हाट्सएप पर। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन ये बोलेगी इससे वैसे क्वेश्चन अच्छा है। एक बल्लेबाज की, मुंह पानी आ रहा सबके नाला है, देखिए एक बल्लेबाज की 12 पारियों का औसत 50 है। एक बल्लेबाज की 12 पारियों का औसत 50 है, 50 है, हो गया। ठीक, यदि पहली 7 पारियों का औसत, यदि पहली 7 पारियों का औसत 54 है, यदि पहली 7 पारियों का औसत 54 है और 4 पारियों का औसत 42 है। पहली मैंने क्या बोला, 7 पारियों का देता है 54 है और 4 पारियों का औसत 42 है। ठीक है, मैं तो हो गया सबका। पूछा गया लिखो 8वीं पारी में कितने रन बनाए, तो उसने 8वीं पारी में कितने रन बनाए, ये क्वेश्चन है। तो उसने 8वीं पारी में कितने रन बनाए, ऑप्शन आएंगे आपके, ऑप्शन नंबर ए बी सी एंड डी। ऑप्शन क्या कहता है बेटा, कहाँ है इसके 54 46 42 54 46 42 48, या ऑप्शन 54 46 48। अरे सीटेट में जो आपका सी सेट है इसमें मैथ टफ नहीं आती है, खाली लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं खाली इसमें बस। टफ तो टक्कर आ जाएगी भाई, दिक्कत नहीं, लेकिन अभी क्वेश्चन सारे वो कराएंगे जो एग्जाम में आज भी चेक कर ले। जो संख्याओं के बड़ा बच्चों लेके ऑटोटा घर से कहाँ गए ये नहा धोके हम भी आते थे, पता नहीं कितना पहला आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है, सेम जैसे हमने ये करा है सेम वैसे लोग ये करेंगे। अब देखिए कुल पारी कितनी रखी है, पहले निकलो औसत निकालो, 12 पारी कितना रखा औसत हमारे पास, देखो 12 पारियों का औसत रखा है, औसत दे रखा है 50, तो उसका योग कितना निकालेंगे, योग कितना है हमारा 12 गुणे 50 यानी कि 600 रन हो गए ये पूरे, 12 50 60
ऐसा नहीं हो गया? हो गया जैसा हमारा। अब क्या रखा है, जिसकी पारियां कितनी है उसकी पारियां 7 पारी कितने बनाए उसने? 7 पारियों 54 7 पारियों का औसत कितना है? 54। हाँ, इसी गुणा करो 7 से। 7 गुणा 54 कितना है? 372। विश्वास कर रहा हूँ आपको सही लिखा है गुणा, ठीक है लिखा है। बाकी जो 4 पारियां हैं वो 4 पारियों का औसत कितना है? 42, यानी 4 गुणा कितना आ रहा है ये? 168। ये चार के नाम 4 मिटने वाला काम ही नहीं इसमें। चलो ठीक है 4 बना ठीक है, ये हो गया हमारा। अभी बात समझो, पारी कितनी समझो? पारी 12 है। 1 2 3 4 5 6 ये लिखा नहीं है, करेक्ट लिखना है, आंसर आ गया आपका। 7 8 9 10 11 12 पारियां हैं, ठीक है। समझिए क्वेश्चन क्या करेंगे, सुनिए ध्यान दीजिए पीछे उस देखिए 7 पारियां है। 7 पारियां तो ये हो गई, इनका औसत रखा ये आ गया आंसर इसका। बाकी क्या 4 पारी तो निकालो, 4 ये हो गई, 4 ये हो गई, 4 ये आ गई, वहीं लिखा 4 पारी, 7 ये हो गई शुरू की। आखिरी में पूछा गया हमसे, इसका पूछा गया। अब समझो 12 पारी है, 12 पारी का टोटल कितना है? 600 आ रहा है बोलो, 600 आ रहा है भाई। ये और ये घटा देंगे, ये नहीं बचेगी हमारे पास, तो इनको घटा दो, इनको जोड़ के इसमें घटा दो, आप आंसर आ जाएगा। तो समझिएगा कितना है? 600 माइनस कितना है? 600 प्लस में कितना हो रहा है? 8 2 16 6 80 लगा 1 14 4 80 लगा 1 तब 4 5 540 घटा लो, कितना आंसर आएगा? 4 9 5 10 54 आंसर आएगा। ये आंसर 54 हो जाएगा, यानी कि 8 में कितना बनाया उसने? 54 बनाया है जी। पहले हमने ये बताया था ना, शाबाश, वेरी गुड है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन का रिकॉर्ड है इस एग्जाम में है। अगला क्वेश्चन सेम बनना सीखिए, बोले देखिएगा। लिखा है, क्या लिखा है? बहुत लिखा है। 4 वर्ष पहले बिफोर 4 ईयर, 4 वर्ष पहले ए बी सी और डी, 4 वर्ष पहले ए बी सी और डी की आयु का औसत 40 वर्ष था। मैंने बोला 4 वर्ष पहले ए बी सी और डी की आयु का औसत 40 वर्ष था, 40 वर्ष था, औसत हो गया। और फिर लिखा आगे, यदि वर्तमान में एक व्यक्ति ई, यदि वर्तमान में एक व्यक्ति ई उनके समूह में शामिल हो जाता है, यदि वर्तमान में एक व्यक्ति ई उनके समूह में शामिल हो जाता है तो पांचों की औसत आयु, तो पांचों की 5 लोग हमारे, तो पांचों की औसत आयु 42 वर्ष हो जाती है। तो पांचों की औसत आयु 42 वर्ष हो जाती है, ठीक है। हमसे पूछा गया लिखिएगा ई की वर्तमान आयु बताएं, ई की वर्तमान आयु बताएं। जैसे क्वेश्चन में ये क्या था, सेम क्वेश्चन को ये होगा जैसे नंबर आया, और जैसे हमने ये करा वैसे ही होगा। सारे क्वेश्चन एक टाइप के होंगे इसमें, अलग से कुछ नहीं, इनको लॉजिक इसमें। ऑप्शन पहले आपने पूछा ई की आयु, ऑप्शन कहाँ गए? 30 32 34 36। ऑप्शन क्या है? 30 वर्ष, 32 वर्ष, 34 वर्ष और 36 वर्ष। क्या ऑप्शन दे रहे हैं? बताओ तो क्या है, नाम क्या है आपका? सान्या परवीन, ठीक है।
मतलब कितना अंतराल होगा? पहले ये मैं बताओ, अगर मैं कहूँ मेरी आयु 4 साल पहले 20 साल थी, आप कितनी होगी? 4 साल प्लस कर नहीं करे आपने? ऐसे मतलब सेम बोल रखा है, कल का 4 लोग हैं एबीसीडी, 4 लोगों की आयु कितनी थी? 40 वर्ष थी। अब कितनी उनकी फिर 40 हो जाएगी, 44। तो यानी 4 गुना 40 करो तो आ जाएगा हमारा, जैसे 4 गुना 44 ये कर लेना, योग आ जाएगा। फिर ये 5 गुना 42 करो, योग आ जाएगा, अंतर निकाल लो, 500 आ जाएगा। समझो मैं क्या कह रहा हूँ, जो 4 लोग हैं एबीसीडी, ए बी सी और डी क्या रखा है? इनकी औसत आयु कितनी थी पहले? 40 वर्ष थी भाई, 40 वर्ष थी पहले ही बात थी। और जब आप कितने होंगे फिर बताओ, 4 जुड़े हैं इसमें भाई, 4 जुड़े हैं, कितना हो गया? यानी 44 हो गई हमारी वर्तमान आयु इनकी, ये होगी औसत आयु। निकालना योग कितने लोग हैं? 1 2 3 4, 4 से गुणा, या कितने लोग 10 थे, 10 गुणा करें यहाँ पे, 4 से गुणा कितना आएगा? 4 तक 16 रह गया, 4 तक 16 16 17, एक क्षेत्र हो गया हमारे। अब इसमें तो 4 लोग हैं, 4 लोग हैं ये, इसमें एक व्यक्ति जुड़ रहा है, कौन जुड़ रहा है? एक व्यक्ति हमारा ई, एक व्यक्ति जुड़ रहा है, एक जुड़ रहा है ई। तो ए बी सी डी ई, कितने लोग हमारे अभी? 5 लोग हो गए, 5 लोग ये हो गए। इनका औसत कितनी है? क्या आयु 42 से रखी है, गुणा करा बटा लो, 5 आ जाए। कितना है गुणा कराने पे? 4 5 20 का 10 का 0, हंस लगा 1 20 और 21, ये तो आएगा। बस इनका अंतर निकाल लो, आप 500 आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन सेम किया मैंने, वैसे सेम क्वेश्चन हमारा ये हो गया। कितना ये आयु? 4 34 वर्ष है ऑप्शन में, भैया नाराज क्यों रहा है यार? तो लड़म कर दिया हमसे, कहते हैं समझ मत पा जाता, ठीक है? सही बात है, बस पढ़ने से ठीक है, मुझे हौसला चाहिए। फिर समझिए एक बार, क्या तरह कांड पास समझ को समझना कैसे करा मुझे भाई? देखो अगर हम करें 40 व्यक्ति थे यहाँ पे, सभी की औसत आयु 4 वर्ष, 4 दिखा था, 4 वर्ष पहले बात है, 4 वर्ष पहले था ये, कितनी थी आयु? 40 वर्ष थी। अब वर्तमान में कितने 4 जुड़ेंगे, वो हमारे 44 ही आ गए, 4 जुड़ गए, 44 आ गए। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 गुणा करके ये क्या होगा? आयु का योग हो गया इनकी। अब कितना? एक व्यक्ति जुड़ रहा है, 15 ई जुड़ रहा है, तो 5 1 2 3 4 5 हो गए। कितना लगा औसत आयु इनकी? ये निकालना, योग 5 गुणा कर देंगे, ये आपका ही आ जाएगा। इसका अंतर निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक? सही है। सेम क्वेश्चन ऐसे, अगला एक सेम ऐसे करना आपको। जो क्वेश्चन पहले 4 वर्ष पहले तो जोड़ देना, ठीक है? फिर गुणा कराना। क्वेश्चन लिखो, 5 वर्ष पूर्व शादी के समय, शादी हुई 5 पहले पहले की बात है, सही? हाँ, बड़े दिक्कत होती शादी की बात भाई। 5 वर्ष पूर्व शादी के समय, 5 वर्ष पूर्व शादी के समय पति पत्नी की औसत आयु 22 वर्ष थी। मतलब 4 वर्ष पूर्व, 5 ना 4 और 5 बोला है, 5 बोला ना, 5 वर्ष पूर्व, हाँ 5 वर्ष पूर्व शादी के समय पति पत्नी की आयु 22 वर्ष थी। हो गया? अच्छा वर्तमान में कितने होगी फिर ये? वर्तमान में कितनी होगी? 27 होगी, 5 जोड़ देंगे 27 हो जाएगी, ठीक है? हो गया। देखिए पति पत्नी और पुत्र की वर्तमान, पुत्र जो आ गया, पति पत्नी और पुत्र की वर्तमान औसत आयु 19 वर्ष है। पति पत्नी और पुत्र की वर्तमान औसत आयु 19 वर्ष है, 19 वर्ष है, ठीक है? तो पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए, तो पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए, ये ऑप्शन है। तो पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए।
वर्ष 2 3 4 5 ऑप्शन है। हाँ गुड, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष। एक बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सेम करते ऐसे करना है, कोई अलग अलग नहीं है। क्या लिखा है देखिए, 5 व्यक्ति हैं, नहीं 5 साल पहले देखो, 5 साल पहले कितनी एज उनकी 22 वर्ष थी पानी। अब वर्तमान की तो ये वर्तमान देखो, वर्तमान कितनी हो जाएगी, वर्तमान प्लस 5 करेंगे 27 हो गई है, 27 हो गई है। लेकिन कितने लोग हैं, पति पति 2 लोग तो हैं, देखो पत्नी पति ये रहा, पति होता है बेचारा, पत्नी समझ रहे जो भी है, पत्नी पति पत्नी है, वो पत्नी ऐसे लिखते हो जैसे जिंदगी में पत्नी। वो पत्नी ने मार दी है पति को। हाँ हाँ वो यहाँ दिक्कत थी भाई, ये पति डर के रहो। दो, हाँ कितने लोग हैं, 1 2 लोग, 2 व्यक्ति है, 1 2 कितना 54 आ गए हो गया। अब देखो शादी हो गई तो आगे कहानी बढ़ेगी, तो बच्चा ही देखोगे कितने लोग हमारे अभी, पति पत्नी बेचारी और बच्चा आ गया, पहला बच्चा है, होता है पहला बच्चा। अच्छा प्यारा पहला वाला 1 2 3 है, 3 ही हो गया। इनकी औसत कितनी रखी है, देखिए 19 वर्ष रखी है इनकी, 19 से गुणा करा होता है 19 57 हो गया। पूछा क्या गया है, बच्चे की आयु कितनी होगी, अंतर निकालो, कितना अंतर होगा यहाँ पे, 3 वर्ष का अंतर, 3 और 5 हो जाएगा। क्या हो क्या आ गया उधर, अब उधर कुछ आएगा, समझ नहीं आएगा। ये वाला चाहिए 5 लोग आप तो ट्रेन से आना नहीं है क्या वाला इस समय अभी से ये नहीं है। हाँ तो बैठो आराम से, हाँ बैग पर कर लीजिए लोगों नहीं किया सर, काफी बार समझ आया आपको, समझ बेटा। आगे लिखिए क्वेश्चन, 5 क्रमागत धन पूर्णांक, ये करा पता नहीं, हाँ नहीं करा, 5 क्रमागत धन पूर्णांक संख्या का औसत 12 है। 5 क्रमागत धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव नंबर, 5 क्रमागत धन पूर्णांक संख्या का औसत 12 है, 12 है। और पहली और दूसरी संख्या का लिखिए, तो पहली हाँ दिया गया, हाँ तो पहली और 5वीं संख्या का गुणनखंड क्या होगा, तो पहली और 5वीं संख्या का गुणनखंड क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो पहली और 5वीं संख्या का गुणनखंड क्या होगा, गुणनफल, गुणनफल लिखना, फल खंड नहीं होता, गुणनफल लिख देना, गुणनफल क्या होगा। पहली और 5वीं संख्या का गुणनफल क्या होगा, ये क्वेश्चन। ये तरीके 2 हैं, ये बेसिक बात तरीके है, 7 तरीका ऑप्शन है आपके पास, 120 112 156 120 112 56 40 क्या ऑप्शन है। बता देते तरीके लेकिन 2 हैं। एक तरीका तो बेसिक तरीका तो क्या है, इसको अगर हम क्या लिखा है, 5 क्रमागत है ना संख्या है, 5 क्रमांक संख्या दे रखा है, 5 क्रमागत संख्या है, ठीक है। कितना मान लो उसको, पहले हमने x मान लिया, x हम करा फिर 10 कराएंगे बिना पेन चलाए, x तो ये पे x + 1 होगी, फिर क्रमागत यानी क्रम से 1 2 3 4 5 से, ठीक है। फिर x + 2 हो गई, x + 3 हो गई, x + 4,
5 संख्या हो गई हमारी, क्या दो 5 देखा 1 2 3 4 5 हो गई 5 संख्या। ठीक है, इनका योग कर लो कितना हो जाएगा, प्लस 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 और ये प्लस। ठीक है, संख्या कितनी है 5/5, ये तो होता है सबका फॉर्मूला। ठीक है, कितनी दो x कितना 1x 2x 3x 4x 5x, 5x आपका ये हो गया। तो इसका नंबर कितने नंबर हो गई, 1 तो 3 3 3 6 और 4 10, 10 हमारा ये हो गया, बटे क्या आ गया 5। ठीक है, औसत दे रखा कितना 12 दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा 12। थोड़ा सा छोड़ा भाई, चाहे ऐसा कर लो 5 मिनट कॉमन यहाँ से ऐसा करो, चाहे 5 कॉमन ले 5 बाहर आ जाए कितना जन्म करें यहाँ पे x 5 में 10 कितना बचेगा, x बाहर ले 5 5 कम 5 5 में 10 बटे में 5 चल रहा है, 5 5 कट गया हमारा 12 चल रहा है। x और कितना हो जाएगा 12 प्लस क्या जाएगा मैथ्स में जाएगा, ये दो मैथ्स का दो कितना आएगा 10। x वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10 आ गई। लिखना मत बहुत लंबा मत ऐसा मत लिखना, कोई भी बताएं छोटा वाला 10 आ गया। पूछा गया क्या पूछा हमसे, पहली संख्या और पांचवी का गुणनफल पूछा है। तो संख्या पहली वाली ये तो है x हो गया, x 10 हो गया, 10 हो गया। पांचवी कौन सी, पांचवी तो पूरी हमारी पांचवी तो है x + 5 यानी कि 14 भाई 10 ये हो गया और 4 14 कितना आंसर आ गया 140 आंसर आ गया। पर इतना लंबा नहीं करना है एग्जाम में, इतना लंबा नहीं करना है ना। देखो ये बेसिक आपको हो गया, जितना क्वेश्चन आया ना समझना है पता लेना आप। अब इसको करते हैं ट्रिक से, संख्या का औसत का औसत मतलब क्या होता है, इस बीच में औसत मतलब होता है कभी मिडिल में। देखो देखिए 12 यानी ये संख्या है 5 हमारी, 1 2 3 4 5 संख्या समझो, 5 संख्या है हमारी। औसत ये होगा, बीच वाला होता है औसत ये हो गया। अब क्रमांक आता है, इससे पहले क्या है, इससे पहले 11 ही क्रम से, इससे पहले क्या आएगा 10 10 11 इसके बाद में क्या आएगा क्रमांक लाइन से 13 और 14। पूछा गया पहली और पांचवी गुणनफल, पहली संख्या ये हो गई, पांचवी देखो ये 1 2 3 जब आप गुणा करते किया 10 गुणा 40 सॉरी 14 140 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चाहे आसान कर लो आप जैसे लगता है आपको। ऐसे क्वेश्चन सेम एक क्वेश्चन और है सेम ऐसे, हाँ मतलब ऐसे करना। ठीक क्वेश्चन जो भी है ऐसे करना आप, ये x1 भी कर लेना, जब कभी दिमाग काम करता है ऐसे कर लेना, और जब भी ये काम करे तो कर लेना, जब भी दिमाग काम करे तो कर लेना, जय माता कर देना। और आके मतलब ना जय बस जय माता की मतलब सीटेड मोस्टली सेट मोस्टली पास होते हैं लोग, कुछ लोग कभी पास नहीं हो पाते हैं। ये क्वेश्चन लिखिएगा मतलब सेम ऐसे करना है आपको, 7 क्रमागत सम संख्या का औसत। अब है सम संख्या है 7 क्रमागत सम संख्या का औसत, 7 क्रमागत सम संख्या का औसत 20 है। 7 क्रमागत सम संख्या का औसत 20 है। आ गया। तो पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन रहेंगे आपके पास 172 96 24। ऑप्शन रहेंगे 172 172 96 24 172 96 24 240। ये भाई आप लोग आपने देखा है इसके ऊपर कौन सा सी 224 दिस वन। नहीं हो जाएगा। चलो या तो इसको ऐसे मान लो, आप कोई ऐसे में दो समझ जाओ 7 तक लेके जाओ लंबा तक, तो ऐसे होगा आपका। ऐसे करना तो कैसे देखो, संख्या दे के 7 संख्या तो 7 देखो 1 2 3 4 5 6 7 संख्या हमारी है, 7 संख्याएं हैं। इनका औसत रखा 20। औसत मतलब क्या होता है, संख्या बिल्कुल बीच में आएगी, जो 3 इधर हो गई 3 इधर हो गई, सॉरी 3
3 हो गई, यानी 20 संख्या कौन सी 20 है? ये 20। 7 संख्या को औसत करके तब 20 रहता है। और सम संख्या है, इससे पहले सम संख्या क्या आएगी? सम संख्या में 2 का अंतर होता है तो 18 आएगा। इससे पहले क्या आएगा? 16 कई 23। इसके बाद क्या आएगा? 2 संख्या 22 फिर 24 फिर 26 आएगी। पूछा क्या गया है? पहली संख्या और दूसरी दोनों पूछा है। संख्या पहली ये है, दूसरी ये है। कर दो गुणा भाई 14 × 16, ठीक है। 14 का 56, 14 का 70 तो 84 के 4। बस देखो 6 चौक 24, 4 इसी मारा, 4 इसी मार रहा। ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा। क्या गुणा कर लेना पूरी, तो आपका गुणा पूरी है ये 500 हो जाएगा, ठीक है। अब तो 5 क्वेश्चन है तो एग्जाम आए शीशे वाले। एक घंटे नहीं हो रहा क्या कह रहे हैं? नहीं समोसा नहीं खाना तुम मत खर्चा करके खर्चा करेंगे बेटा। रंग कट रहा है, मौसम तो सही है सारा, ठीक है, अच्छा मौसम है। तो व्यवस्था बवाल ही होता सही होता है, मतलब घूमने फिरने वाली है। समझ गए? दिमाग से कैसे लड़कों के क्वेश्चन लिखिए अगला। ABC का औसत भार, एक एग्जाम आया है 2022 का क्वेश्चन है, क्या चेक करना आप लोग। ABC का औसत भार 40 किलोग्राम है। ABC का औसत भार 40 किलोग्राम है, ठीक है। BDE का औसत भार, BDE का औसत भार 42 किलोग्राम है, इट मींस 42 kg। BDE का औसत भार 42 किलोग्राम है। अब मैं क्वेश्चन में देखो कैसे क्वेश्चन आता है, अब थोड़ा घुमाया क्वेश्चन को। और F का भार B के भार के बराबर है। आपने क्वेश्चन घुमा दिया, बहुत सरल क्वेश्चन है ये। और F का भार B के भार का बराबर है। पूछा क्या गया, लिखिएगा। तो ABCD और F का औसत भार ज्ञात करो। तो ABCD F का औसत भार ज्ञात करो, ये आपको ज्ञात करना औसत भार, ठीक है। तो ABCD और F का औसत भार है सभी का, निकालना हमको औसत भार में निकालना है। हाँ जी, अब ये क्या है? सर इसमें हमने ABCDF बोला, ई कहाँ से लाया? ई बोला क्वेश्चन था, क्वेश्चन ई में ई है। हाँ देखो ABCD कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 सबका लिखा सभी का भाई। अच्छा ई का भी ABCD E और D सभी का लिखा सभी का, ठीक है। नहीं रहा हमको आप दे रहे हो आपको नहीं सही लिखा, सॉरी सही लिखा क्वेश्चन। ई नहीं होगा, पता नहीं क्यों ई नहीं होगा। हाँ ई होगा, देखते हैं तो उसे लिखा है तो देखते हैं क्या सही क्वेश्चन का है। 2024 में पर ई भी कर 2022 में ये साल इसमें आया है। चेक करना तो फिर सेट होगा, आप सबके पास लगा लेना। 2022 का वाला ये क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या क्या है इसके, अभी देखने क्वेश्चन को निकल 40.5 40.8 40.5 kg 40.8 kg फिर 41 kg फिर क्या हमारे यहाँ पे कैसे बात डी आएगा CMD। CMD मतलब क्या होता है कि ज्ञात नहीं कर सकते, समझ होता है, समझ क्या होता है
ही कैन नॉट डिटरमाइन, हम ज्ञात नहीं कर सकते। कंफ्यूज करते हैं ई तो ग्रुप में है का क्वेश्चन लिखता हूँ, सॉल्व लिखते नहीं है। ए बी सी डी और ए बी सी का औसत बाद कहता कहता रहता ठीक होगा। देखते हैं पता कितना आंसर। क्वेश्चन में एक गिवन है, क्या नाम गिवन है? बी का भार नहीं एफ का भार बी के बराबर है, ध्यान दे रखी है। एफ का भार बी के बराबर है, बी का एफ के बराबर है, रखा है क्या था? सर आपने दूसरी लाइन में लिखी बी डी ई का औसत। मैंने बोला बी डी ई का औसत भार कैसे होगा? हां सर ये है तो ऐसे ही कह रहे हैं ये आना चाहिए ना, नहीं आना चाहिए। मतलब के बाद मैंने बोला ना देख लेंगे क्वेश्चन बता दें, ठीक है समझो। हम समझ में आ जाएगा क्या लिखा है? ए बी सी का कितना लिखा हुआ? ए बी सी का ऑप्शन नहीं है का औसत भार दे रखा है 40। अच्छा दे रखा है ना, ये हमें लिखा है योग कितने लोग? 3 लोग हैं, ब्लॉक का 3 से 40 गुणा तब 120 हो गया जो हमारा, ठीक है। अब जो क्या करना है हमको, बी डी ई क्वेश्चन में होगा, पक्का होगा तभी आंसर आएगा, ठीक है। लिखा बी डी ई का कितना रखा होगा? 42 का औसत भार दे रखा कितना? 42। अगर एक बार लगाइए मुझे, बी आपका देखो यहाँ ध्यान दे रहा, बी आपका यहाँ पे भी आ रहा है, ये अभी यहाँ पर भी आ रहा है, तो ऐसा तो होगा कि बी आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आ सकता है? एफ का भार बी के बराबर है, एफ का निकाला हमने तो यहाँ पे एफ रख देंगे आपको। तो हमने क्वेश्चन क्या लिखा है? एफ का भार बी के बराबर है, तो बी का तो आ चुका है इसमें, तो बी का तो और थोड़ा आएगा, एफ का एक ही बार तो क्या लिख देंगे यहाँ पे एफ बी की जगह। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? यह 42 गुणा 3 लोग हैं गुणा 3 कितना हो जाएगा? ये 6 12 तो 26 हो गया हमारा। ये यहाँ समझ में आ गया। अब पूछा क्या गया? सभी को पूछा गया, किसका? ए बी सी डी ई यहाँ पर होगा, ठीक है। इनका क्या लिखा? असम में लिखा, मैंने सब जोड़ दो भाई। ऐसा क्यों? ऐसा हमने क्यों करना? क्या ई होगा? क्यों हमने बताया ई होगा? क्योंकि ए बी सी डी ई है, सभी आ रहे हैं हमारे, सभी का निकालना, ठीक है भाई। ये लिखना है वहाँ पे कितना रखा है? 126 प्लस करो, 120 प्लस करो, 41 आएगा, ठीक है। किससे भाग करेंगे? कितने लोग हैं? 41 आएगा। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 से भाग करो इसका, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। कितना जोड़ो पहले, कितना है? 6 एक साथ 2 से 4 2 40 भाग करो 6 से। क्यों 6 से भाग क्यों कर रहा है? क्योंकि 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, इसलिए हम क्या करेंगे? भाग 6 से करना। 6 4 24 6 कम 6 10 5 हो जाएगा। ई होगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखा नहीं हमने, ई होगा भाई। ये हमने कंफर्म कैसे करा हमने? क्योंकि ए बी सी आ गया, फिर ए बी सी डी ई है, सभी लोग आ रहे हैं हमारे, और सभी को पूछा गया हमसे, इसलिए यहाँ पे ई होगा। समझ आ गया तेज हमने? चाहे तो आप लोग गूगल जाकर चेक करें ना, ये सारे इसमें आया, ठीक है। एग्जाम में इसमें 2022 में यूपीएससी में आया, सी सेट में ये सर मतलब ये कहिए ट्यूशन का क्या 19 में है, बोले लिख लो। स्टेशन 5 दिन में घर जाएगा आपने, स्टेशन 5 तुरंत घर नहीं आओगी, स्टेशन पहुंचोगी अभी तुम से आती हैं, आप लोग आती हैं कितने में पहुंचेगा? 5 से 4 बजे, 3:30 बजे। एक खाओ दूसरों का खाना है अपने आगे जाओगे हैं? होटल वोटल बुक करते हैं क्या आप? लेके आती हैं? मुझे आती है वैसा बढ़ाते भाई। क्वेश्चन लिखिएगा, ये दो सवाल 19 का 2019 का, ठीक है। और वह आता है दिया गया है कि 100 विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है। दिया गया है कि 100 विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है।
क्या है, औसत अंक 40 है, हो गया। बाद में यह है पाया गया कि, बाद में यह है पाया गया कि, क्या पाया गया भाई, बाद में यह पाया गया कि विद्यार्थी का अंक 53 था, विद्यार्थी का अंक 53 था, जिसे भूल से 83, जिसे मैंने बोला विद्यार्थी का अंक 53 था जिसे भूल से 83 पढ़ा गया, 83 पढ़ा गया भूल से। नंबर उसके कितने आए थे, 53 आए थे नंबर थे उसमें, और पढ़ सकता लिया 83 पढ़ लिया, ये गलती हो गई भूल से, ठीक है। तो संशोधित औसत अंक कितना है, तो बस ठीक है उसको, तो संशोधित औसत अंक कितना है ये पूछा गया, तो संशोधित औसत अंक कितना है। पिछले क्वेश्चन एक बार सुना समझाया, क्वेश्चन ये हमारा कि 100 विद्यार्थी हैं, 100 विद्यार्थियों को औसत अंक कितना 40 रखा है, ठीक है। उसमें से एक विद्यार्थी के जो अंक हैं वो क्या थे इतने, उन्हें इतने पढ़ लिए, 10 पढ़ लिए उन्होंने, तो पूछा गया जो ठीक करा जाएगा, संशोधित करा जाएगा, वो अंक कितने उसको मिले थे, तो पूछा गया हमसे। ऑप्शन क्या गिवन आपके पास, ये आया यूपीएससी 19 में आया, सी साइड में 2019 में, आप चेक कर सकते हैं बाकायदा यूट्यूब पर, जहाँ जाए वहाँ चेक कर सकते हैं। ऑप्शन ये है इसके 39.7, 39.7, 40 और 40.3, 40 और 40.3, ये क्वेश्चन है आपका बताएं। ठीक है, करें तक कैसे आएगा, जो तरीका छोटा वही होता है, ठीक है, क्यों बड़ा होता है फिर छोटा होता है, दिमाग कंफ्यूजन हो जाता है, तरीका छोटा वाला देखिए। पहले तुम सब बोल के सब बताएं, पहले मैं सब जिंदगी खराब कर दिया मुझे, सब बोल के कहते हैं, सब बोल के बस कितना हंसता है हैं, वहाँ पहले नहीं पढ़ा जाता, वहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ाया जैसा हाल में समझ में फ्रेंड किया था, उसी के समझ में मालूम किया वो वाला मोदी वाला क्वेश्चन कराए थे, बट ये वाला तो मैथ की क्लासेस लगी थी सुनील सर की। चलो ठीक है, मान लेते हैं आपके पास, बताओ आंसर कितना आ रहा है, बता तेज भाई आंसर कितना आ रहा है, आंसर चलो ठीक करते हैं। इतना जो इतना सवाल होता है, सवाल औसत होते हैं, सब सवाल सेम क्या होता है, सेम ही करना होता है, इतना औसत रखा है, उसे गुणा कर दो, आपका योग आ जाता है, योग, ठीक है। इसमें क्या रखा है, 100 विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी आपको 100 है, तरह का औसत रखा 40 रखा है। अगर हमें लिखना है योग, लिखना है योग कितना होगा हमारे पे भाई, 40 गुणा 100, ये तो करते हैं देखो कितना होगा, 40 40,000 4,000 हो जाएगा, 4,000 होगा हमारा योग। बट अब क्या देखो उसमें जो जिन्हें शिक्षक ने जिन्हें क्या पढ़ लिया गलत, एक विद्यार्थी क्या हुआ, एक विद्यार्थी को क्या हुआ, गलती से भूल से 53 जो अंक थे कितना पढ़ लिया उसकी जगह 83 पढ़ा गया, ठीक है। तो मुझे ये बताओ आप लोग, गलती यहाँ पे कितने नंबर की हो रही है, 30 नंबर हो रही है, बस ये आंसर है आपका भाई। गलती कितने नंबर को यहाँ पे, गलती यहाँ पे आपकी 30 नंबर का फिर हो रहा है केवल, हम तो निकाल दो ना, घटा हुए 30 नंबर का आएगा, इसमें गलती हो रही है ना, तो 30 नंबर क्या होगा, घटा दो 30 नंबर, आपका आंसर आ जाएगा भाई। 30 नंबर देखो 53 थे, कितने ज़्यादा कर दिए नहीं, कितने ज़्यादा कर दिए, 30 ज़्यादा कर दिए, समझो कितना चाहिए उसको, 19 को दे दिए, अब कितने ज़्यादा दे दिए, 30 ज़्यादा दे दिए, ये नहीं ज़्यादा, तो 30 कम कर दो, किसमें से कम कर दो, टोटल में से 30 ज़्यादा घटा दो, टोटल में से कितना बचेगा यहाँ पे 3970 तो बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। अब टोटल कितना लिखते हैं, निकालना औसत में क्या होता है, पदों का योग आ गया, छोटे संख्या में कितने विद्यार्थी 100 है, 100 भाग कर दो,
भाई क्या 2 पॉइंट लगा दो लोगों, 1 2 कितना पॉइंट आ जाएगा 45 पॉइंट 7 या 5 हो जाएगा। पॉइंट है 1 है 2 है, ये पॉइंट आ जाएगा आपका बी आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक सही है। फिर समझिए क्या करना है एक बार, कुल विद्यार्थी है 100, उनका औसत है 40, तो ये कितना होगा इतना हो जाएगा। हमने क्या करा, एक विद्यार्थी को देने इतने नंबर थे, गलती से इतने पढ़ ली उन्होंने, तो गलती तो हुई है ना, कितने नंबर गलती हुई, 30 नंबर गलती थी, यानी 30 नंबर को ज़्यादा दे दिए हमने। जब ज़्यादा दिए तो हम करना पूरा घटाएंगे इसमें से, घटा दिए तो इतना आ गया आपका। अब निकालना औसत, पूछता क्या कुल कितने नंबर है, तो आपका आंसर ये था, पूछेगा औसत, औसत से भाग कर दो 100 से, आपका आंसर ये आ जाएगा। सही है, 119 में आया ये वाला। अच्छा 5 से क्लास ये सही है, ठंडा मौसम में ठंडा ही नहीं क्या फायदा, वहाँ वाला मुझे लगता था अच्छा लगता था हमने, ऐसा लग रहा है लोग ऐसे अरे ठंडा मिली पर यहाँ तो बदबू आती है, ये ऐसा लगता है ऐसा कर क्या है भाई, मन को तो बजाना पड़ेगा, मन को तो मानना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगा तो क्या, मन तो मानना पड़ेगा आपको, बताओ आप वहाँ से रहता है और वो सपना था आपको को रोक लाएगा, वहाँ नहीं कर पाएंगे अभी। क्वेश्चन लिखिएगा है, इतिहास हो गया है इतिहास हो गया आपको। देखो आपके जो क्वेश्चन करते हैं सबका लॉजिक सेम लग रहा है, चैप्टर जो औसत है सबका लॉजिक सेम है, संख्या है का औसत है का गुणा कर तो यूनिट में आ जाएगा, ठीक है। अगर ज्यादा है ये कम है तो घटा दो, उसका आपका आंसर आ जाएगा। सब में लॉजिक ऐसा लग रहा है। ये क्वेश्चन लिखो, ये भी एग्जाम में आया आपके, तेरह होती है, 1 और 3 13 2 अंकीय क्रमागत विषम संख्या है। 13 क्या है भाई, 2 अंकीय है, तो कैसे लिखेंगे, 2 अंक है। 13 2 अंकीय क्रमागत विषम संख्या है, क्रमागत कैसे यानी क्रम से अलग विषम संख्या है। 13 2 अंकीय क्रमागत विषम संख्याएं हैं यदि प्रथम 5 संख्याओं का माध्य, यदि प्रथम 5 संख्याओं का माध्य 39 हो, 39 है या हो, 39 हो इन 39 हो, तो सभी 13 संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो सभी 13 संख्याओं का माध्य क्या होगा। माध्य यानी बीच का अंक यानी औसत, एक ही बात है, एवरेज। इसमें क्वेश्चन एक बार, 13 2 अंकीय क्रमागत संख्या है यदि ऐसी प्रथम 5 संख्याएं, ऐसी 5 संख्या का हो माध्य कितना हो 39 हो, तो आगे क्या, तो क्या आगे तो आ गया, तो सभी 13 संख्याओं का माध्य क्या होगा। ऑप्शन है 47 49 51 45, 47 49 ऑप्शन क्या कहता है पहला आपका 47 49 51 52, इसमें आया यूपीएससी 2019 में आया ऑप्शन है 47 49 51 45, ठीक है 45 रहता है यहाँ पे, ये ऑप्शन नहीं पूरा नहीं 45, ये ऑप्शन नहीं है इसलिए करें और बताएं। आगे आंसर बहुत सारे थोड़ा लेट कर देते हैं सर वाले, क्या नाम है जीएस वाले, टाइम में छोड़ दे, टाइम से हम छोड़ देते
हैं? क्या सिखाना था? डांस सिखाना, डांस को ये इससे पहले कहा चली कि सर क्या सिखाना? डांस। कौन कौन सीख लिया आप लोगों ने? नहीं हमें सब आता, बयान वाली और ढोल बजाने वाली वो लाते भैया के फेंकनी खाली में तो और क्या होगा ना, होती तो है लेकिन करना है क्या हम लोगों को? बता आंसर इसे का है, करें। 13 संख्या दे रखी है जिसमें 5 संख्या होगा औसत हो, 1 2 3 4 5 संख्या है आपके पास 5। देखो 13 दो अंकी विषम संख्या है, क्रमागत संख्या है, इसमें 5 जो संख्या है उनका माध्य देखो 39 माध्य का होता है बीच का, देखो 2 ये होगा इधर के 2 ये, यानी बीच का इधर का इसका माध्य रहता है इतना देखो हमारे पास। अब क्रमागत संख्या विषम है ये, इससे पहले क्या है विषम संख्या बताओ? 37 आएगी विषम संख्या, फिर 35, इसका कितनी आई हमारे पास? 41 हो गया ये हमारा। क्या देखना समझो, 13 दो अंकी संख्या है जिसमें 5 संख्याओं का माध्य रखा है। एक संख्या 2 3 4 5 का माध्य 2 ये बीच का माध्य रखा है, एक गिवन है जिसे माध्य दे रखा है, माध्य यानी बीच का किधर रखा आपका। लिखाना क्या है? 13 संख्या का माध्य लिखाना है, तो 13 संख्या ऐसे बोला क्या है, तो 13 संख्या का माध्य क्या होगा लिखाना संख्या। अब बताओ संख्या शुरू कहाँ से होगी हमारी? यहाँ शुरू संख्या हमारी 13 तक, यानी 35, फिर बता विषम संख्या तो 5 होंगे और ले जाओगे तक 37 39 41 43 कितना है बताओ? सही है, सबका सही आंसर, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। कहाँ 13 निकालनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 55, फिर 97 पूरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक 13 संख्या हमारी ये होगी। इसमें आपका आंसर देखो छुपा हुआ है, कोई तो समझेगा लैंग्वेज का जा रहा है। क्या लिखा है? जो माध्य है 5 संख्या का माध्य रखा है, 5 संख्या का माध्य रखा है ये वाला देखा 5 संख्या का माध्य में, तो लिखाना क्या? 13 संख्या लिखानी है। हमने क्यों लिखा? हमने इसे लिखा कि संख्या शुरू कहाँ से हो रही है? संख्या शुरू हमारे यहाँ से हो रही है, संख्या शुरू हो रही है हमारे यहाँ से, कहाँ से ले जाएंगे? संख्या 13 बढ़ा लेंगे, 13 तक पहुँचेंगे, हो जाएंगे। अब क्या माध्य यानी बीच का लिखा 13, यानी 8 दे रहा नहीं, किधर होंगे? 6 दे रहा हूँ, बीच में चाहिए हो जाएगा 6, 1 2 3 4 5 6 ये होगी संख्या। अब जो 6 संख्या हमारी ये होगी इधर की, 1 2 3 4 5 6 पता है क्या आपका? ये बच्चा ही आपका पूछा गया। तो 13 संख्याओं के बीच का माध्य कितना होगा? बीच का ये होगा। जब 5 का माध्य समझिए एक बार प्यार से, जब 5 संख्याएं हैं उनका माध्य रखा है, माध्य ने बीच का दे रखा नंबर ये, तो है विषम संख्या क्रमागत। इससे पहले क्या संख्या आई? 5 विषम ये आएगी, उससे पहले क्या आएगी? ये आएगी, यानी संख्या शुरू कहाँ से हो रही है? संख्या शुरू हमारी यहाँ से हो रही है, 35 फिर ये पर देर की संख्या है, देर की 13 संख्या है, तो 5 है, 13 तक और आगे बढ़ जाएंगे यहाँ जी, और 13 तक हम 6 के बीच का माध्य आपका ये आ गया। ठीक है, सही। एक लास्ट और पहले इसको शादी के समय, शादी के बाद तुम्हारा देखा जाएगा। तुम लोगों की शादी अच्छी नहीं हो चुकी आप लोगों की? मेरी 2 कह जा रहा, हमारे को अफसोस कर रहा है, वो अफसोस कर रहा है, सुन के तो हुई नहीं कर लो जी समय 2000 तक पढ़ो क्या है? हमारे तो वही कहिए, मजे कहाँ है? आप परेशान हैं। क्वेश्चन मिलेगा? देखिए क्वेश्चन कोई लास्ट। शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। शादी के समय तभी आपको मोटिवेट कर रहा है शादी के लिए। शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी, 23।
शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी, 23 हो गया। 5 वर्ष बाद उसके पास 1 वर्ष का बच्चा है। 5 वर्ष बाद उसके पास 1 वर्ष का बच्चा है। 5 वर्ष बाद उसके पास 1 वर्ष का बच्चा है। ठीक है, पूछा क्या गया, देखिए अब पूरे परिवार की औसत आयु क्या होगी। अब पूरे परिवार की औसत आयु क्या होगी, ये क्वेश्चन है आपका। अब पूरे परिवार की औसत आयु क्या होगी। ऑप्शन भी मैंने आपके पास, अगर आप औसत जमा है ये 2018 का, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 2018 का यूपीएससी में आया, सी सेट में 2018। ये सर इसलिए लिख रहा हूँ ना ताकि आप लोग क्रॉस चेक कर सकें कि सही पढ़ा नहीं पढ़ा रहा है। और क्वेश्चन यूपीएससी रिपीट करती है सी सेट में 19, 23, 28, 19 वर्ष, 23 वर्ष, 28.5 वर्ष, ठीक है, 29.3 बस ये क्वेश्चन करो। अब देखो आयोग कुछ 4 तक सारे क्वेश्चन है तो हम भी करना है, हमारे को छोड़ना है इसमें, तो आयोग की गलती है। शादी के समय एक औरत पति की आयु 40 हो जाएगी। 5 वर्ष बाद 40 और 5 और 1 40 और 5 52 और 40। शादी के समय एक और उसके पति की आयु 23 वर्ष की। 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद नहीं, वो तो लाइन अगले ना। 5 वर्ष बाद उसके लड़का हुआ है, इतनी मुश्किल से 1 वर्ष का है जो, ठीक है। 5 वर्ष बाद उसके पास 1 वर्ष का बच्चा है, वो भी 1 वर्ष का है, 1 वर्ष वो भी ऐड होगा। अब देखो बच्चे कहाँ ले ऐड करोगे आप, आपकी इच्छा है। बच्चे भी आपके पास है इस समय, उसका पति भी उसके पास है और पत्नी भी उसके पास है इस समय आपकी। तो ट्राई करते हैं, क्या लिखा है। पहले तो पहले क्या लिखिए, साथ में लिखिए शादी के समय और उसके पति, बेचारी औरत हो गई तो और कैसी होती है, ऐसी होती है गोल गोल ऐसे होती है। आई थिंक ये पेटी कर दिया, पेटी दे, ये पेटी कर रही है आपकी, ठीक है। बच्चे रख रहे हैं यार, तो ये और में बाहर हो जाए। और से पति, ये बेचारा पति तेरे की औसत आयु 23 वर्ष, 23 रखी है, ठीक है। तो ये कितना वर्ष का निकाले हम, 2 लोग हैं 40, तो 2 गुणा मतलब इसकी 4 कर दे, रखना जाएगा, यानी कि 2 गुणा 23 ऐसे हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद हम ये लेंगे या ये लेंगे, होता है मुझे आप तो इसमें जोड़ेंगे 5 वर्ष, 23 में जोड़ेंगे तो 3 का ट्राई ले लो। 5 वर्ष बाद, 5 साल बाद, 5 साल बाद, इतना मतलब गलती हो सकती है, ठीक है। 5 हम ट्राई कर रहे हैं, कल 5 और 23 और 5 साल जुड़ेंगे
1 मिनट जो करो आपको जोड़ना है, इसमें जोड़ दो, जोड़ 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 मैं थोड़ा करूँ कितना हो गया यहाँ पे 46 46 और 10 56 57 प्लस कितना आएगा आपका, ये हो गया आपका 13 हाथ से लगा 1 9 10, फिर वो 3 से करेंगे, 3 से करेंगे, किससे बात करेंगे इसका और समझ पूछ लीजिए। परिवार में 3 लोग हैं, 3 3 9 तब भी नहीं आया, 3 आया था, 2 5 10 4 लोग हैं, कितने लोग आया, 3 लोग नहीं आएगा ऐसे करते हैं। कितना है जोड़ेंगे 5 5 और 5 5 का दोबारा में जोड़ रहा है, पत्नी की 5 साल बढ़ेगी, 5 साल पति की तो बढ़ेगी यार ये समझो। अगर मैं 5 साल बाद 20 साल हो जाऊँ, आप लोग बढ़ो 5 साल, ये आप 3 हो रहोगे, समझो ये चीज़, समझो ये चीज़ समझो भाई। 5 साल बाद अब क्या हो रहा है, पत्नी की 5 साल बढ़ गई, पति की 5 साल, तो 5 का दोबारा नहीं आ रहा हमारे यहाँ पे, ठीक है। कितना हो गया हमारा ये 33 हो गया। 1 साल का बच्चा जोड़ लो, कितना हो गया, हमें तो 10 पता नहीं, ओके हो गया। पूछा क्या गया 10, हाँ सही है। पूछा गया औसत है, दोनों सबका औसत है, जोड़ लेंगे। परिवार में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं परिवार में, औरत हो गई बेचारी, प्लस पति है उसका, प्लस बच्चा है, करका 40 प्लस 34 कितना हो जोड़ना, ये 10 80 लगा 1 7 80 हो गया। अब कितने 3 लोग हैं, 3 लोग हैं, 3 लोग 3 से भाग करेंगे हम, 3 दूनी 6 तो 2 बचेगा, 3 6 18 बता और 3 6 18 26 मिनट में जा रहा है। यस सर, गड़बड़ हो रही है कुछ गड़बड़ हो रही है। क्वेश्चन मिस्टेक हो या ऑप्शन में क्वेश्चन क्या है, देखो शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष की, ठीक है 46 हो जाएगी। 5 वर्ष बाद मानो बोलेंगे उसके पास 1 वर्ष का बच्चा है, अब पूरे परिवार की औसत आयु कितनी होगी। और सवाल आया हुआ है या लिखने में मिस्टेक हुई जो करते हैं, ट्राई करते हैं 40 वर्ष तो ये हो 46, इसका औसत आयु निकालें अगर हम 33 हो गई, 34 5 5 10 और 3 33 हो गए, 40 हो गई हमारे यहाँ पे। और अगर 5 साल वो है, 5 साल जुड़ेगी कितनी जाएगी, 5 5 10 10 23 33 33 होगी ना, 33 होगी। गुणा करो कितने 2 लोग हैं ना, 2 लोग 4 हो गया हमारा। फिर ये बस बच्चा आ गया 67, जोड़ा कितना हो जाएगा, तब भी तो नहीं आएगा, ये 7 3 13 3 असली लगा 1 10 और 13 10 10 कर दिया 6 13 के असली लगा 1 11 3 से 3 दिया 9 तो नहीं आएगा। तो इसको बाद में देखते हैं, ठीक है, इसको देखने क्या मिस्टेक क्या है, देख लेंगे इसको, ठीक है। और ऐसे जोड़े हम तो जोड़ते हैं यहाँ पे हम, ये पूरे परिवार जो है ना 46 ये हो गया 46 क्या है 23 33 प्लस 1 कितना हो गया 7 57 करेंगे 3 से 3, हाँ सही है, देखो आ गया, देखो कैसे होगा समझो, देखो आंसर आ गया, ये कुछ नहीं करना है, ये हो गया। क्या लगता है एक पति और पत्नी मसला कितनी रहती, ठीक है, आंसर आ गया। अब क्या देखा देखो यहाँ पे 5 साल बाद क्या है ये 5 साल बाद कितनी कितनी हो जाएगी 23, ये है 5 साल बढ़ेंगे इसके भी, 5 साल इसके कितने बढ़ेंगे, 5 साल पत्नी बढ़ गई बेचारी, 5 साल पति कितने बढ़ सके 33 साल हो गए, इसी बीच में बच्चा ही 1 साल का, बच्चा 1 साल का, बच्चा 1 साल, बच्चा 1 वर्ष का बच्चा आ गया, ठीक है। समझ आ रहा है आप लोग, समझोगे समझो क्या, देखो क्या समझा रहे हैं, कोई नहीं, देखो पति और पत्नी को औसत आयु रखी 46, ये तो 23 रखी है। 5 साल बाद देखो 5 साल इसके बढ़ेंगे, 5 साल जी आगे बढ़ेगी, 5 साल जी बढ़ेगी, 10 साल हो गए, 5 साल जोड़ दिए हमने 30 में, 3 साल हो गई, 1 साल का बच्चा आ गया। अब सब जोड़ लो, कितना पूछा गया है, पूरे परिवार की औसत आयु मशीन से, औसत आयु सब जोड़ लो, संख्या कितनी हमारी 23 प्लस 33 प्लस 1 बच्चा, और कितने लोग हैं
भाई देखो पति है, औरत है, 3 लोग तो हैं, औरत प्लस पति बेचारा, ये बच्चा, 3 लोग से 3 से भाग कर दो, अब 5 आ जाएगा, 3 लोग ही हो गए, तब 57 हो जाएगा ये 3 19 57 19 5 आ जाएगा ये वाला। तो दिक्कत वाला संबंध नहीं है देखो, समझो एक बार भाई, पति और पत्नी की औसत देखिए इतनी, ठीक है, ठीक है, मतलब 5 साल बाद, तो 5 साल ये भी बढ़ेगा तो हमारा 5 साल ये भी बढ़ेगा, 10 साल बढ़ गए हमारे, इनमें जोड़ेंगे 10 साल 33 आ गया हमारा, क्योंकि 1 साल का बच्चा आ गया इनका यहाँ पे, तब तो जोड़ लो। क्या पूछा गया औसत क्या होता है? संख्याओं का योग, संख्या जब एक ही है, एक ही पदों का योग और एक ही है, तो जोड़ेंगे कितना आएगा 57 आएगा। और लोग कितने हैं, संख्या कितनी 3, देखो 1 2 बच्चा 3 3 से भाग करते हैं 19 आ जाएगा। सही ये क्वेश्चन है हमारे।